भारत में कोरोना वायरस के कुल एक्टिव केस लगातार 16वें दिन 5 लाख से कम रहे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 44,489 मामले सामने आए, जबकि 524 लोगों की मौत हो गई। वहीं 36,367 लोग कोरोना वायरस से इस अवधि में ठीक हुए। गौरतलब है कि कोविड-19 का कुल आंकड़ा अब भारत में 92,66,706 पहुंच गया है। वहीं अब तक 1,35,223 लोग कोविड-19 के हाथों अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं फिलहाल देश में 4,52,344 एक्टिव केस हैं। देश में अब तक 46 लाख से ज्यादा अधिक लोग कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं। भारत में कोविड-19 के प्रतिदिन आने वाले आंकड़ों में भले ही गिरावट देखी गई हो, बावजूद इसके कई राज्य ऐसे हैं जहां पर प्रतिदिन आने वाले एक्टिव केस की दर काफी अधिक है। इनमें महाराष्ट्र, दिल्ली, केरला आदि का नाम है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में इस समय 85,488 सबसे अधिक एक्टिव केस हैं। इसके बाद केरल दूसरे स्थान पर आता है, जहां पर 65,234 एक्टिव केस हैं। दिल्ली में इस समय 38,287 एक्टिव केस हैं। इसके बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल का नंबर आता है। आपको बता दें कि देश में रिकवरी दर 93.66% है। केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि प्रतिदिन आने वाले नए मामलों का 60.72% हिस्सा केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के राज्यों से आता है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों में केरल में सबसे ज्यादा 6,491 नए मामले सामने आए, तो महाराष्ट्र में 6,159 नए मामले सामने आए। दिल्ली में 5,246 नए मामले सामने आए। वहीं एक्टिव केस में उछाल के बावजूद सक्रिय मामलों की कुल संख्या लगातार 16वें दिन 5 लाख से नीचे रही है। भारत सरकार के अनुसार पिछले 24 घंटों में जहां 524 मौतें हुई हैं, उसका दरअसल 60.50% हिस्सा दिल्ली, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल से है। गौरतलब है कि ये लगातार 19वां दिन है जब कोरोना संक्रमण के 50,000 से कम नए मामले सामने आए हैं। इससे पहले 7 नवंबर को देश में कोरोना संक्रमण के एक दिन में 50,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए थे। राजधानी दिल्ली में तीसरी लहर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने अपने यहाँ एक सबसे बड़ा कोरोना सर्वे शुरू किया। इस दौरान 57.3 लाख लोगों का सर्वे किया गया, जिसमें 13,000 से ज्यादा लोगों में लक्षण वाले मरीज यानी कि सिम्प्टोमेटिक पाए गए और 8,413 के कॉन्टेक्ट्स की पहचान की गई। इनमें से अभी तक 11,790 लक्षण वाले तो 6,546 कॉन्टेक्ट का टेस्ट कराया गया है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे पहले शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए थे। वहीं आईसीएमआर ने साफ किया है कि इस समय देश में अब तक 13 करोड़ से अधिक कोविड-19 के टेस्ट किए जा चुके हैं। इनमें से 10,90,000 से अधिक टेस्ट पिछले 24 घंटों में किए गए। कोरोना संकट के चलते डीजीसीए ने भारत में कमर्शियल अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की आवाजाही पर रोक 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। देश में 31 दिसंबर तक न कोई कमर्शियल अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भारत से बाहर जाएगी, न ही देश में आएगी। हालांकि इस दौरान वंदे भारत मिशन के तहत जाने वाली खास उड़ानें जारी रहेंगी। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड-19 वैक्सीन का उत्पादन और प्रस्तावित वितरण योजना को देखने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का दौरा करेंगे। पुणे मंडल के आयुक्त ने ये जानकारी दी है। हालांकि इस पर अभी प्रधानमंत्री कार्यालय ने कोई स्वतंत्र पुष्टि नहीं की है। वहीं दूसरी तरफ एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अपनी वैक्सीन के विकसित करने के शुरुआती क्रम में हुई गलती को स्वीकार कर लिया है। एस्ट्राजेनेका ने कहा कि जिन्हें कम डोज दी गई उस ग्रुप में 90% प्रभावी साबित हुए। जिस ग्रुप में इसके 2 फुल डोज दिए गए वह 62% प्रभावी हुई। कुल मिलाकर ड्रग निर्माता ने कहा है कि कोरोना संक्रमण से बचाव में उनकी वैक्सीन 70% तक प्रभावी है। वहीं विश्व में कोविड-19 का कुल आंकड़ा अब 6 करोड़ की संख्या पार कर चुका है। अकेले यूएस में कोरोना वायरस के 1,27 लाख से ज्यादा मरीज हैं। इस कारण अमेरिका ने क्रिसमस हॉलिडे के दौरान लोगों से घर में ही रहने की अपील की गई। हालांकि थैंक्सगिविंग हॉलिडे पर लोग बड़ी तादाद में बाहर निकले।